7.2 के हवाले से ये पहला सवाल है, 7.2 पर आ गया। चले, मुबशिर ने कंफर्म कर दिया। अच्छा, 6 पार्ट हैं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के सवालात हैं, ठीक है। ये सारे परमुटेशन के हैं, आप देखेंगे कि इनको किस तरह आप करते हैं। पहला सवाल है, मैं पढ़ रहा हूँ, देखें, मैं पेन पिक कर लूँ। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको 40p4 निकालना है। तो ये मैंने 40p4 निकाल दिया है। आपके कैलकुलेटर जिन बच्चों के पास है, NPR एक बटन होगा, उस पर आप 40p4 प्रेस कर दें, ये आंसर आ जाएगा। अब मैंने मैनुअली कैसे किया, NPR का ये फार्मूला था n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये 40 फैक्टोरियल 40 माइनस r फैक्टोरियल, तो 40 माइनस r होगा 36, और ये 40 फैक्टोरियल है, तो 40 फैक्टोरियल को लिखेंगे 40, 39, 38, 37, 36 मल्टीप्लाई होते 1 तक जाएगा। 36 पे इसलिए रुक गए कि डिनोमीटर में भी 36 फैक्टोरियल है, 36 फैक्टोरियल से 36 फैक्टोरियल कट गया, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जो आंसर है यहाँ लिख लीजिएगा, ये आपका आंसर है। इसी तरह पार्ट 2 पार्ट 3 ये खुद कर लेंगे। ये फर्स्ट 3 पार्ट सेम थे, अब आप यहाँ देखें 4, 5, 6 ये सेम है। तो अभी मैं आपको करा रहा हूँ पार्ट 6, 200, फिर नीचे लिखा है 2,198, तो इसको यूँ लिखते हैं 200 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल लगाते हैं जब ब्रैकेट हटाते हैं, अपॉन, फिर ये 2 है तो 2 फैक्टोरियल लिखेंगे, और 198 है तो 198 फैक्टोरियल। सॉल्व करते हैं, 200 फैक्टोरियल को 200 मल्टी 1 कम करेंगे 199, फिर 199 में से 1 कम करेंगे 198। तो यहाँ रुकेंगे क्यों, क्योंकि हमने देख लिया कि डिनोमिनेटर में भी 198 फैक्टोरियल है, तो इनको कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा, और 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 200 को 100 टाइम कैंसिल करेगा, 100 मल्टीप्लाइड बाय 199, तो ये 19900, ये आंसर आ गया। सो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और आसान सा सवाल था, ब्लैंक वगैरह में पूछा जाता है। अगर आपका कोई सवाल है स्टूडेंट, तो आप इसमें पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? जी क्लास, कोई बात पूछनी है इसमें, कोई क्वेश्चन है आपका? नहीं है, चलें जी आगे चलते हैं क्वेश्चन 2 पर। 2 भी इसी तरह का, और यहाँ पे एक अननोन है, फाइंड n। तो आपको पता है मैथमेटिक्स में अगर एक अननोन हो, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो गिवन इन्फो से एक इक्वेशन बनाते हैं। ये गिवन इन्फो है, NPR NP2 है 20, एक इक्वेशन बनेगी, उसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे भी एक कंडीशन है, 2NP3 2NP4, इससे एक इक्वेशन बनाएंगे, सॉल्व करके n निकाल लेंगे। 3 पार्ट है, मैंने यहाँ ये सॉल्व किया पार्ट 3, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वन था, ये मैंने सॉल्व कर दिया। ये है क्या, देखो, 2n+1 Pn-1, n की जगह 2n+1 है, r की जगह n-1, ये रेशियो है। अगर कहीं लिखा हो a रेशियो b, तो आप लिख सकते हैं a/b। फिर इक्वल के बाद 3 रेशियो 5 है, और इससे पहले 2n-1 Pn है, यहाँ पे n की जगह 2n-1 है और r की जगह n। ये पार्ट हमने लिखा है, सॉल्व करें। पहले स्टेप में एक ही काम किया है, ये जो इस2 है रेशो, इसकी जगह अपॉन लिख दिया, 3:5 की जगह देखो 3/5 लिख दिया। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। अगली स्लाइड पे यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे, फॉर एग्जांपल NPR वाला, तो ये n फैक्टोरियल होता है और n माइनस r फैक्टोरियल होता है। अगली स्लाइड पे इसकी हेल्प से हम काम करेंगे। ये मैंने क्लियर कर दी स्क्रीन। ये है स्क्रीन, देखो यहाँ क्या हो रहा है, फॉर्मूला यूज हुआ है। जी, तो ये हो गया, ये मैं पेन पिक कर लूँ।
चलें ये देखें ये किस तरह से हुआ, ये n फैक्टोरियल हो गया, n की जगह 2n प्लस 1 था ना, इस तरह लिखा हुआ था 2n प्लस 1 p n माइनस 1, ये n p r n फैक्टोरियल हो गया अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। इसी तरह दूसरे के साथ भी हुआ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 अपॉन 5। ठीक है, अब ये 2n प्लस 1 यहाँ लिखा हुआ है। अब डिनोमिनेटर में देखो क्या है, माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस प्लस माइनस है, माइनस माइनस प्लस 1, तो 2n माइनस n, 2n में से 1n माइनस कर देंगे, एक n आ गया, और 1 प्लस 1 ये क्या आ गया, 2 आ गया, n प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अपॉन अब यहाँ है 2n माइनस 1 फैक्टोरियल। अब डिवाइड में क्या है, ये 2n माइनस n था, 2n माइनस 1, तो ये 2n माइनस 1 आ गया, n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये स्टेप आ गया। अब ये फैक्टोरियल हम एक एक डिवाइड को मल्टीप्लाई कर ले, डिवाइड है, मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ ऊपर चली गई और ये चीज़ नीचे आ गई। यहाँ तक कोई बात किसी बच्चे को पूछनी है, अभी पूछेंगे जी क्लास। एनी क्वेश्चन टिल दिस स्टेप? कोई सवाल किसी स्टूडेंट को पूछना है इसमें? अभी नहीं, आगे चलते हैं। अब ये 2n प्लस 1 फैक्टोरियल है, फैक्टोरियल ओपन करेंगे, सबसे पहली टर्म आएगी 2n प्लस 1, इससे एक कम करेंगे, ये 1 कम हो जाएगा, ये 2n बनेगा, 2n से एक कम करेंगे 2n माइनस 1, यहाँ रुक गए। मैंने देखा ये न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये 2n माइनस 1 है तो कट जाएगा, ये देखते हुए यहीं रुक गए। अब नीचे आ जाए n प्लस 2 फैक्टोरियल, पहली टर्म n प्लस 2 होगी, इसमें से 1 माइनस करें, 2 में से 1 माइनस करेंगे, n प्लस 1 बचेगा, 1 में से 1 माइनस करें n बचेगा, n में से 1 माइनस करें n माइनस 1 बचेगा। यहाँ क्यों रुके, क्योंकि न्यूमरेटर में n माइनस 1 था, ये देखते हुए रुक गए, ये कट गया, 2n माइनस 1 फैक्टोरियल इस 2n माइनस 1 से, n माइनस 1 इससे कट गया, जो बचा वो हमने यहाँ लिख दिया। अब ये वाला n न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में ये कट गया, इसके बाद जो चीज़ें बची वो हमने अगले स्टेप में लिख दी हैं। ये 2 है, 2 से ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो गया, 2 टू द 4n प्लस 2, नीचे दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिया, 2n प्लस 1n 3n हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सिंप्लीफाई किया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, 3n स्क्वायर माइनस 11n माइनस 4, मिडिल टर्म ब्रेक करके कॉमन लिया, n की दो वैल्यूज आ गई 4 और माइनस 1/3। यहाँ जो n फ्रैक्शन में नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, तो n की वैल्यू 4 हमारा आंसर है। तो दिस क्वेश्चन इज डन स्टूडेंट। अगर आपका कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। क्लास ज्वाइन की अभी सैफुर रहमान गिल ने, हमने सैफुर रहमान गिल को ऐड कर दिया जी। स्टूडेंट एनी क्वेश्चन? क्लास यश कोई क्वेश्चन है? जवाब ऑप्शन में दें, समझ आ गया तो बताएं। मुबशिर मसूद कोई क्वेश्चन है तो बताइएगा। क्लियर हो गई बात जी? स्टूडेंट क्लियर है? चलें जी अगले सवाल पे चलते हैं। ये मैंने क्लियर कर दी स्क्रीन। ये बड़ा ही आसान सा सवाल है, देखें इसमें क्या है। अच्छा बेटा कितने पार्टिसिपेंट में अभी मैं इनको बता दूं, 14 स्टूडेंट है। ये 14 के 14 अभी 2 मिनट में ही क्लास खत्म होगी। इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन होंगे, फिर इनकी अटेंडेंस मार्क होगी। यश स्क्रीनशॉट ले लो और ये 2 मिनट में क्लास खत्म हो जाएगी, तो ये तमाम बच्चे दोबारा उसी लिंक से ज्वाइन करेंगे इसी क्लास को। क्लियर? सबने सुन लिया तो सो तो नहीं रहे? चलो जब तक ये हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये मैंने पेन पिक कर लिया। 3 फाइंड नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स विच कैन बी मेड। कितने सिग्नल आप बना सकते हैं यूजिंग 6 फ्लैग्स। 6 फ्लैग हैं, n हो गया 6। 2 ऑफ विच आर वाइट, तो वाइट 2 दफा रिपीट हो रहा है। 2 ब्लैक, ब्लैक्स 2 हैं, रेड भी 2 है, तो ये परमुटेशन क्या हो गई? n w b r। तो ये देखो ये लिखा हुआ है n 6 है,
तो टोटल नंबर ऑफ सिग्नल बनेंगे 6 2 2, इसको लिखते हैं 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे 6 5 4 3 2 1, तो डिनोमिनेटर में 2 है, 2 से 2 कट गया और 2 2 4 4 भी कट गया, 6 5 30 और 32 33 90। दिस क्वेश्चन इज डन। कुछ सेकंड 1 से 2 मिनट हमने इनको प्रोवाइड कर दिया था ज्वाइनिंग के लिए, तो मजीद वेटिंग रूम में कोई नहीं है, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे बात हो गई थी 3 की, अभी हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ये मुबशिर मसूद और मुनीर मसूद ने ज्वाइन किया अभी। चलो बेटा, ये क्वेश्चन 4 तमाम बच्चे अच्छी तरह समझ लें। 4 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 है। इसमें कह रहे हैं हाउ मेनी वेज कैन 7 बुक्स बी अरेंज्ड ऑन अ शेल्फ। ये एक शेल्फ है, फर्स्ट बुक, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7, 7 बुक अरेंज करनी है, तो उनके दरमियान नंबर ऑफ अरेंजमेंट, नंबर ऑफ परमुटेशन क्या होगी? 7 फैक्टोरियल होगी। ये यहाँ तक का आंसर, क्वेश्चन मार्क तक का। इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल अ स्पेसिफाइड बुक बी एट द सेंटर ऑफ एट द सेंटर। ये 7 फैक्टोरियल जो वेज है, इनमें कितने वेज ऐसे होंगे जिनमें एक किताब बिल्कुल सेंटर पे हो? 1 2 3 4, ये सेंटर है। ये सेंटर है आपके पास। फिर ये 1 2 3, ये 3 हो गए, ये 3 हो गए। या बुक आप एक फिक्स कर दें, ये बुक आपने फिक्स कर दी। अब ये फिक्स है, जब भी कोई चीज़ फिक्स होती ना तो ऑप्शन एक कम हो जाता है। पहले 7 फैक्टोरियल था, सेंटर में फिक्स कर दिया तो वो अब 6 हो गया। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब इनके दरमियान आप नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखते रहेंगे। तो अब पहले पार्ट का आंसर है 6 फैक्टोरियल। अब दूसरे पार्ट का आंसर बताता हूँ, एट ईदर एंड। स्पेसिफिक बुक जो है ईदर एंड पे फिक्स है। ईदर एंड का मतलब है ये 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ फिक्स कर दिया तो भी 6 फैक्टोरियल है लेफ्ट पे। अब राइट पे भी फिक्स कर सकते हैं, यहाँ फिक्स कर दिया तो भी 6 फैक्टोरियल है। इसका आंसर होगा 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, ये होगा 2 इंटू 6 फैक्टोरियल। तो तीनों पार्ट के आंसर बता दिए। चलते हैं अगली स्लाइड पे, और इसका सॉल्यूशन अगले स्लाइड पे हुआ होगा। देखिए जी, पहले पार्ट का आंसर क्या है? स्पेसिफिक बुक जो है, क्वेश्चन मार्क का तो 7 फैक्टोरियल हो गया। अब स्पेसिफिक बुक एट सेंटर, फिगर मैंने बता दी थी आपको, तो ये 6 फैक्टोरियल। तो फिक्स करते हैं तो चॉइस एक कम हो जाती है। अब ये 2 दफ़ा फिक्स किया तो 6 फैक्टोरियल प्लस 6 फैक्टोरियल, इसको प्लस करेंगे, इसे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 फैक्टोरियल। तो ये इसका आंसर है। ठीक है जी। कोई क्वेश्चन किसी भी बच्चे को 4 में पूछना है तो अभी पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग 4? किसी भी बच्चे को कोई बात पूछनी है 4 में तो पूछ सकते हैं। चले जी, कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या है? इन हाउ मेनी डिफरेंट अरेंजमेंट कैन बी मेड। आप कितने डिफरेंट अरेंजमेंट कर सकते हो बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये वर्ड मैथमेटिक्स है, यहीं तक पढ़ते हैं, यही काम करते हैं, बाकी आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन मार्क्स आगे, फिर आगे बताएंगे। वर्ड मैथमेटिक्स के जो जितने लेटर हैं
इन लेटर को यूज़ करके आप मज़ीद कितने वर्ड बना सकते हैं। तो ये वर्ड मैथमेटिक्स से इनके लेटर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, N11 हो गया। अब इसमें कितने सेम है, M 2 दफ़ा है, A 2 टाइम है, T 2 टाइम है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ all the possible words that can be made using the letters of the word mathematics, वो हो जाएगा N, M यहाँ आएगा, A यहाँ आएगा, T आएगा। तो N की वैल्यू 11 है, M2 है, A2 है, T2 है। तो ये आंसर है, ये लिखा हुआ है 11 2 2 2, 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ये क्वेश्चन मार्क तक का आंसर हो गया। यहाँ तक कोई बात किसी को पूछनी है तो मुझसे अभी पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? चैट में लिख के पूछ सकते हैं, हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। अब आगे देखें क्या लिखा है। हाउ मेनी ऑफ देम, ये जो आपने ऑप्शन निकाला इनमें से कितने ऐसे होंगे दैट बिगिंस विथ सी, 11 है ना, बिगिन विथ सी में सी फिक्स होगा, ये सी फिक्स हो गया। तो ये पहला ऑप्शन था, फिक्स हो गया। फिर ये दूसरा है, फिर ये तीसरा है, चौथा है, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9th 10th 11। तो पहले 11 थे, सी फिक्स हुआ। तो मैं बार बार कह रहा हूँ जब फिक्स होता है तो कम हो जाती है एक चीज़। तो पहले 11 था, अब ये फिक्स हो गया, एन क्या हो जाएगा, अब 10 हो जाएगा। लेकिन पहले फिक्स नहीं था, सी तो 11 था। बिगिन विथ सी में एन 10 हो जाएगा, एम वही 2 रहेगा, ए 2 रहेगा, टी 2 रहेगा। तो आंसर हो गया 10 2 2 2। चलें अगली स्लाइड पे देखते हैं। बिगिन विथ सी, ये मैं क्लियर कर रहा हूँ। बिगिन विथ सी की फिगर देख लो, फिक्स हो गया सी, सी मूव नहीं करेगा तो एन 11 से 10 हो जाएगा, बाकी चीज़ें वही रहेंगी। तो आंसर आप देखिए लिखा हुआ है, ये 10 हो गया, 10 2 2 2, 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आंसर आ गया आपके पास। अब बिगिन विथ टी, टी दो है, बिगिन विथ टी, एक टी इधर आ गया, एक की मूवमेंट हो रही है, तो टी फिक्स हुआ तो 11 से 10 हो गए। अब टी एक फिक्स हुआ तो अब ये टी की डबलिंग नहीं है, परमुटेशन में आगे टी सिंगल ही मूव कर रहा है, तो नीचे से एक 2 भी कम हो गया। तो पहले ये करते थे ना, पहले एन एम टी और फिर ए, अब टी तो 1 हो गया, एक फिक्स हो गया, एक तो 1 लिखेंगे नहीं, एम की डबलिंग लिखेंगे। और ये सनाउल्ला कौन है भाई, हमारी क्लास में कोई सनाउल्ला है, रोल नंबर 17। तो इसलिए ये एम 2 दफ़ा है और ए 2 दफ़ा है, टी जो 2 दफ़ा होता था वो नहीं है, फिक्स हो गया, एक कम हो गया, आगे ए टी अकेला है, ये ऑप्शन है आपका। तो यहाँ तक किसी बच्चे को कोई बात पूछनी है बिगिन विथ सी, बिगिन विथ टी का, तो पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है। चलें जी, पार्ट 4 पे चलते हैं। कॉन्सोनेंट अकर टुगेदर, इनमें से कितने ऐसे वर्ड हैं जिनमें कॉन्सोनेंट एक साथ आएंगे? अकर टुगेदर का मतलब है एक साथ कंसेक्यूटिव आ जाएं, तो इनको हम टाई करेंगे, फिर देखते हैं होता क्या है। तो कॉन्सोनेंट क्या होते हैं जो वोवल नहीं होते? वोवल क्या होते हैं आपको याद है, ए ई आई ओ यू। तो मैथमेटिक्स में कितने कॉन्सोनेंट है वो तलाश करते हैं। ये देखो, ये कॉन्सोनेंट है मैथमेटिक्स में, ये मैथमेटिक्स में कॉन्सोनेंट है, एम टी एच एम टी एस, ये टोटल 7 हैं, 7 कॉन्सोनेंट, इनको टाई कर दो तो ये एक पैकेट बन गया। पहले अलग अलग थे तो 7 थे, अब ये एक हो गया। तो इन 7 के अलावा अदर 4 कौन से? ए है, ई है, ए है, आई है। तो ये एक यूनिट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां यूनिट। अब 5वां यूनिट जहां जाएगा
ये कॉन्सोनेंट एक साथ जाएंगे, भी 5 है, इनके दरमियान क्या परमुटेशन बनेगी, 5 तो ये आ गया, तो ए 2 दफ़ा है तो ये 2 आया। अगर ए रिपीट नहीं होता तो मैं सिर्फ लिखता 5 फैक्टोरियल, लेकिन एक मुनीबुर रहमान ने ज्वाइन की क्लास, मुनीब को ऐड करते हैं। उमैर भी वेटिंग रूम में, उमैर को ऐड किया हमने, मुनीबुर रहमान को हमने ऐड किया है, ये 2 स्टूडेंट ऐड हुए। अब आप यहाँ देखिए, जब हमने इनको टाई कर दिया तो टोटल पैकेट 5 बचे, 5। अगर ए रिपीट नहीं होता, ई 1 टाइम है तो इसका जिक्र कहीं नहीं है, आई 1 टाइम, ए 2 टाइम है तो ये ए का 2 आ रहा है। आगे क्या हो रहा है, 7 2 2, हमने जिन एलिमेंट को टाई किया है उनके दरमियान भी तो और नंबर ऑफ अरेंजमेंट देखनी है, तो ये 7 है। अब यहाँ पर m 2 टाइम है तो ये उनकी परमुटेशन, और t भी 2 टाइम है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आंसर आ जाएगा 60 मल्टीप्लाइड बाई 1260, 75600, ये ऑप्शन आ गया। ये सवाल हमारा पूरा हो गया। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरह का इसमें किसी भी किस्म का सवाल करना है तो मुझसे कर सकते हैं, मैं वेट कर रहा हूँ। आप हैंड रेस कर सकते हैं, चैट में पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? जी स्टूडेंट, कोई सवाल है आपका? जी स्टूडेंट, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी, आगे कंटिन्यू करते हैं। ये मैंने स्क्रीन क्लियर कर दी, चलते हैं अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 6 भी उसी तरह का अच्छा सा सवाल है, इसको देखते हैं। इसमें डिफरेंट चीज़ें पूछी हुई हैं। 6 और 5 एक ही है, जिनका 5 क्लियर हो गया क्वेश्चन उनको 6 क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो 6 पे ज़रा तवज्जो देंगे। ये मैंने पेन पिक कर लिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं जी, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा है हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म, आप कितने डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं फ्रॉम लेटर ऑफ द वर्ड्स डॉटर। वहाँ मैथमेटिक्स था बेटा, यहाँ वर्ड डॉटर है। यहाँ एक, अभी इसके कितने वर्ड लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 8 है, और यहाँ कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो टोटल वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड डॉटर, ये 8 फैक्टोरियल है। कुछ रिपीट होता तो हम यू लिख देते, ये 8 फैक्टोरियल 8, बाकी सारे 1 1 1 टाइम है ना, 1 को लिखते नहीं है, मोर देन 1 हो तो यहाँ लिखते हैं। ये आ गया 8 फैक्टोरियल, आंसर होता है 40320 वेज। सेकेंड पार्ट सुने, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज, 40,320 वेज में से कितने वर्ड ऐसे होंगे वॉवल अकर टुगेदर, जिनमें वॉवल एक साथ आएंगे। तो डॉटर में कितने वॉवल हैं, ए यू ई, इनको टाई करके एक पैकेट बना दो। पहले थे 8, ये 3 है, तो 3 को एक बार पैकेट बना दो तो आप कितने हो जाएंगे, 5 अलग करो और वॉवल अलग करो एक पैकेट, तो ये 6 पैकेट बन गए। ठीक है, तो जहां ये छठा पैकेट जाएगा वॉवल एक साथ जाएगा। ठीक है ना, मैं फॉर्म कर देता हूँ, 6 पैकेट बना के दिखाता हूँ। एक पैकेट इसमें डी है, ये दूसरा पैकेट इसमें ए तो वॉवल है, वॉवल को तो हम एक साथ रखेंगे, फिर यू है, फिर जी है, फिर तीसरा पैकेट इसमें एच है, फिर चौथा पैकेट इसमें टी है, इसमें आर है। ये 5 हो गए, 1 2 3 4 5, ये जो 5 लिखा है इसी का लिखा है। फिर छठा पैकेट है, इसमें वॉवल है, एक साथ चाहिए ना, ए यू ई। जब जहाँ ये छठा पैकेट जाएगा तो ये वॉवल एक साथ जाएंगे। एक साथ क्यों किया कि हमें वॉवल एक साथ चाहिए, तो ये 6 फैक्टोरियल हो गया। अब जिनको हमने टाई किया था, ये टाई किया ना तो एक साथ आ रहे हैं, तो 3 है ए यू ई, तो इनकी अरेंजमेंट होगी 3 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल का आंसर 720, 3 फैक्टोरियल का 6, तो टोटल वेज जिसमें वॉवल एक साथ होंगे वो 4320 है। ठीक है, ये हो गया सेकंड पार्ट। चलते हैं पार्ट थर्ड पे। इन हाउ मेनी ऑफ दीज विल
बिगिन विद डी, कितने वर्ड ऐसे हैं जो डी से स्टार्ट होंगे? तो टोटल 6 हैं, डी से स्टार्ट होंगे, डी को फिक्स कर दो। तो जब फिक्स हो गया तो एक ऑप्शन कम हो गया, अब ऑप्शन बचे टोटल 8 हैं। तो डी एक फिक्स हो गया, तो अब रह गया 7, 7 फैक्टोरियल। तो ये 5040 वर्ड ऐसे होंगे जो डी से स्टार्ट होंगे। ठीक है, अब चलो यहाँ पे पार्ट 4 पे। हाउ मेनी ऑफ दीज विल बिगिन विद डी और टी, कितने डी से स्टार्ट होंगे? वो 7 फैक्टोरियल, और हमेशा प्लस से रिप्लेस होता है। कितने टी से स्टार्ट होंगे? ये भी 7 फैक्टोरियल, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 5040, 5040, 10,080। चलें पार्ट 5 पे क्या कह रहे हैं? इन हाउ मेनी ऑफ दीज द लेटर आर विल अकर एट द 5th प्लेस। लेटर आर 5th पे आएगा तो फिक्स ही हो रहा है, 8 से दोबारा हो गया 7 फैक्टोरियल। आखिरी पार्ट है, इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज वॉवेल्स आर टू बी प्लेस्ड एट सेकेंड, थर्ड, वॉवेल को फिक्स कर रहे हैं सेकेंड प्लेस पे, 4 पे और 6 प्लेस पे। वॉवेल 3 है, तीनों को 3 प्लेस से फिक्स किया, टोटल 8 है, तो ये 5 हो जाएंगे। लेकिन वॉवेल भी तो 3 है ना, उनकी आपस की फिक्सेशन की अरेंजमेंट 3 फैक्टोरियल होगी। तो 5 फैक्टोरियल 120, 3 फैक्टोरियल 6, टोटल अरेंजमेंट बन गए 720। तो ये सारे पार्ट हो गए। अगर स्टूडेंट आपका कोई क्वेश्चन है इस सवाल में तो कर सकते हैं, ये आप हैंड रेस कर सकते हैं, आप चैट में पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन? सारी बातें समझ आ गई हैं? मुबशिर मसूद, रेज योर हैंड। मुबशिर मसूद, रेज योर हैंड। टर्न ऑन योर माइक, माइक ऑन कीजिएगा। जी सर। जी, ये आपको सवाल क्लियर हो गया? जी सर, समझ में आ गया। अब पार्ट 6 एक्सप्लेन कीजिएगा, पूरी क्लास आपको सुन रही है। छठा पार्ट एक्सप्लेन कीजिए। सर इसमें ये बताना था कि वो वॉवेल को अगर हम फिक्स करेंगे सेकंड, फोर्थ और 6th प्लेस पे तो वो कितने ही वर्ड्स बन सकते हैं। तो सर वो जब 3 फिक्स हो जाएंगे तो 8 में से 3 निकल जाएंगे तो 5 रह जाएंगे, इसलिए एन की वैल्यू 5 हो जाएगी। 5 फैक्टोरियल लिख दिया, और ये जब 3 वॉवेल फिक्स होंगे तो इनकी भी वो फिक्सेशन होगी, इसलिए 3 फैक्टोरियल उसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये 720 आंसर आ गया। गुड, वेरी गुड। फिक्स हुआ है ना, तो ये भी तो चेंज होंगे आपस में, कभी जी एक ही सर, जगह यू आएगा, ठीक है, तो जी उसकी वजह आगे से पीछे। 3 फैक्टोरियल। गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस अंडरस्टैंडिंग, एक्सलेंट। ये मैंने क्लियर कर दिया है। अगले सवाल पे चलते हैं। इसको छोड़ो, अगले पे चलते हैं। डिविजिबल 8 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एट के 3 पार्ट हैं, 2 मैंने ट्राई लिखा लेकिन मैं साइड में करा दूंगा, और तीसरे पार्ट का ये सोल्यूशन है। अच्छी तरह तमाम बच्चे 8 को सुन लें कि 8 में क्या करना है। और पहले और दूसरे का सोल्यूशन नहीं है, मैं साइड में सॉल्व कर दूंगा, और उसकी वर्किंग क्योंकि आसान है, आपको पहले बता दी है, इस वजह से नहीं है। तो वो आप देखिएगा किस तरह से करना है। ये मैंने पेन पिक कर लिया। हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर, अब हमें नेचुरल नंबर बनाने हैं, कितने डिजिट के? 3। ये 3 डिजिट नेचुरल नंबर हमें बनाने हैं। तो 3 डिजिट में जो चीज़ें आती हैं वो ये आती हैं, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस। करना क्या है, 3 डिजिट नंबर बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स, इन डिजिट्स को यूज़ करते हुए 3 डिजिट के नंबर फाइंड करने। और ये पार्ट 1 है।
ई डिजिट कैन बी यूज ओनली वंस, तो नॉन रिपीटेड है। तो सबसे पहले 100 प्लेस की चॉइस देखेंगे, ये टोटल कितने 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। तो 100 की चॉइस 7 होगी, नहीं 0 भी है, 0 यहाँ काउंटेबल नहीं है, तो 100 प्लेस की चॉइस 6 होगी। फिर 10th प्लेस टोटल डिजिट 7 है, तो एक 100 प्लेस पे कंज्यूम हो गया, तो 7 में से एक यूटिलाइज हो गया, तो 10th प्लेस की चॉइस बची 6, 7 माइनस 1 6। टोटल ऑप्शन 6 थे, दो यूज हो गए, एक 100 प्लेस पे, एक 10th प्लेस पे। तो यूनिट प्लेस की चॉइस 7 माइनस 2 5। तो पहले पार्ट का आंसर है 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 5, 6 5 30, 36 80, 180 लिख लीजिएगा, ये पहले पार्ट का आंसर है। अब दूसरा पार्ट है, हाउ मेनी ऑफ दीज आर ऑड नंबर, इन 180 में से कितने ऑड होंगे। 3 डिजिट के ही नंबर हैं, यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस। ऑड को हम पिक करते हैं यूनिट प्लेस से, तो ये जितने डिजिट गिवन है जिनसे आपको नंबर बताने में, ऑड कितने हैं, 1 ऑड है, एक 3 ऑड है और 5 ऑड है। तो यूनिट प्लेस पे कितने ऑप्शन है, फेवरेबल ऑप्शन है, कितने चॉइसेस हैं यूनिट प्लेस की, 3। यहाँ पे आप 1 लिखोगे तो ऑड नंबर बनेगा, 3 लिखोगे तो ऑड बनेगा, 5 लिखोगे तो भी ऑड बनेगा। अब आ जाओ 100 प्लेस पे, टोटल नंबर 7 है, यूनिट प्लेस पे एक कंज्यूम हो गया, तो कितना बचा 6। 7 है, यूनिट प्लेस पे यूज कर चुके हो 100 प्लेस पे, तो 10th प्लेस पे बचेगा 5। 6 7 में से 2 माइनस करोगे 5 बचेगा ना, 6 5 जा 30, 33 जा, अच्छा 0 तो नहीं आता ना, तो 0 नहीं आएगा ऑड में, तो यहाँ 5 लिखेंगे, 6 नहीं आएगा। देखो भाई टोटल 7 है, यूनिट प्लेस पहले आ गई तो 6 हो गए, 0 इधर नहीं आएगा तो 5 हो जाएंगे ये, तो ये 6 नहीं होगा 5 होगा, 5 5 जा 25, 25 3 जा 75, तो इसका ऑप्शन है, आंसर है 75। ये दो पार्ट हो गए। अब आप देखो पार्ट थर्ड, हाउ मेनी आर ग्रेटर देन 330, 3 डिजिट में कितने नंबर ऐसे हैं जो 330 से बड़े होंगे। तो इसकी 4 केसेस हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। कुछ नंबर ऐसे होंगे 330 से बड़े जो 3 से शुरू होंगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे 330 से बड़े जो 4 से स्टार्ट होंगे, बिगिन विथ 4 होंगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे 330 से बड़े जो बिगिन विथ 5 होंगे, कुछ नंबर ऐसे होंगे 330 से बड़े जो बिगिन विथ 6 होंगे। तो बिगिन विथ 3 देखते हैं, तो ये बिगिन विथ 3 है, बिगिन विथ 3 में 3 फिक्स हो गया, तो इस 100 प्लेस की चॉइस 1 हो गई, 3 से फिक्स कर दिया, ठीक है। तो 10th प्लेस की चॉइस क्या है, तो यहाँ पे मैं 3 नहीं लिख सकता, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो ये 4 5 6 इधर आएंगे, 3 चॉइस है, तो 7 में से 2 चले गए, तो यूनिट प्लेस की चॉइस 5 आएगी, 1 3 5 15। तो 3 से शुरू होने वाले 330 से बड़े नंबरों की तादाद 15 है। इसी तरह सेकंड चॉइस पे चलो, 4 से शुरू होने वाले, तो 4 को फिक्स किया तो चॉइस 1 हो गई, तो 10th प्लेस पे 0 भी आ सकता है, 1 2 3 4 सब आ सकते हैं, तो चॉइस 6 है। अब ये यूनिट प्लेस रह गया 5, 6 5 जा 30, 30 नंबर ऐसे होंगे जो 4 से 4 से शुरू होंगे, 330 से बड़े होंगे। इसी तरह 5 से शुरू हो, 330 से बड़े हो, तो ये भी 30 है, 6 से शुरू हो, 330 से बड़े हो, ये भी 30, सबको ऐड कर दो, 105 आंसर आ जाएगा। सो दिस क्वेश्चन नंबर 8 इज डन। अगर किसी भी बच्चे का 8 में कोई सवाल है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग 5 में आपको कोई भी बात पूछनी है पूछ सकते हैं। यश, हाँ मुबशिर ने हैंड रेस किया, हाँ माइक ऑन कीजिए मुबशिर। सर एक दफा ये पार्ट 2 और बताइएगा, ये ऑड नंबर वाला जो आपने साइड में किया है। अच्छा आपको पार्ट 3 समझ आ गया? जी सर समझ में आ गया। पार्ट 3 एक्सप्लेन करो, फिर मैं पार्ट 2 एक्सप्लेन करूँगा। पूरी क्लास जी आपको सर सुन रही है,
पार्ट जी 3 सर। एक्सप्लेन कीजिए। अब इसमें ये बताना था कि इसमें 330 से कितने बड़े नंबर हैं, तो उसमें तो पहले 4 केस बने। अब ये सर, ये जब पहले अगर हम ये 5 रखेंगे तो 10 प्लेस पे तो कोई सा भी नंबर आ सकता है, क्योंकि वो जब शुरू में 100 की जगह पे 5 आ गया तो बेटा फिर 330 एक से तो मिनट, खुद ब खुद बड़ा हो एक मिनट, जाएगा। एक मिनट बेटा, ये चारों केसेस पार्ट 3 के 1 से स्टार्ट करो। जी सर, ये जो क्या है, ये 3 जो लिखा हुआ है यहाँ से कहना है जी जी। when 3। जी सर, ये पहला पार्ट तो ये है कि इसमें पहले 3 प्लेस किया है 100 की जगह पे। अब ये सर, उसके पास जो है 100 के 10 की जगह पे सिर्फ 3 नंबर आ सकते हैं, 4 5 6, क्योंकि वो तभी 330 से बड़े हो सकते हैं, तो इसलिए 3 चॉइस है। और सर, जब वो 7 में से 2 नंबर शुरू के 2 बॉक्स में आ जाएंगे तो 1 के लिए सिर्फ 5 नंबर बचेंगे, इसलिए वहाँ के लिए चॉइस 5 है। फिर तीनों को मल्टीप्लाई करके वो 15 वेज आ जाएंगे। फिर इस तरह से ये 4 है, पार्ट 2 है कि जब वहाँ पे 4 रखेंगे तो सर 100 की जगह पे 4 रखेंगे। अब ये 10 की जगह पे तो सर सारे नंबर रख सकते हैं 4 के अलावा, क्योंकि वो खुद ब खुद 330 से तो बड़ा हो जाएगा। और फिर इसी तरह वो शुरू के 2 बॉक्स में 2 नंबर आ गए, फिर ये इसी तरह हम वो आखिरी बॉक्स में 5 नंबर बचेंगे, 30 सबको मल्टीप्लाई किया तो 30 आंसर आ गया। इसी तरह से ये पार्ट 3 भी यूं हुआ है कि शुरू में 5 रखा, वो अब अगले बॉक्स में 5 नहीं आ सकता, इसलिए 6 चॉइस है और वो 2 शुरू में आ गए होंगे, तो आखिरी बॉक्स के लिए 5 चॉइस है, सबको मल्टीप्लाई वेरी करके गुड, गुड, 30 एक्सलेंट, आंसर आ गया। वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, एक्सलेंट एक्सलेंट। मैं सेकंड पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सुनिएगा। ये मैंने जी क्लियर सर। कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। चले जी, ये मैंने पेन पिक किया। देखें, 3 डिजिट के नंबर बनाने, ऑड सेकंड पार्ट की बात हो रही है। यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस। ऑड नंबर अगर कोई मैं लिखूं इनको यूज करके 235, कैसे पता चला ये ऑड है? यूनिट प्लेस से। तो सबसे पहले जब ऑड होगा तो यूनिट प्लेस की चॉइसेस फिल होंगी। कितने नंबर ऑड है? 1 ऑड है, 3 ऑड है, 5 ऑड है। तो यूनिट प्लेस की चॉइसेस सिर्फ 3 है। यहाँ पे 1 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो। तो यूनिट प्लेस की चॉइस कितनी है? 3। अब यूनिट को फिक्स कर लिया ऑड की वजह से, पहले हमने यूनिट प्लेस को फिक्स किया। 100 प्लेस पे आ जाओ, टोटल डिजिट 7 हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 हैं, ये 0 से शुरू हो रहा है। अब 7 में से एक यूनिट प्लेस पे आ गया, अब बचे 6, उनमें 0 भी है। 0 100 प्लेस पे नहीं आ सकता, 0 भी माइनस करो तो ये बन गया जी 5। सर। तो 10 प्लेस की चॉइस 5 है। अब 7 में से 2 प्लेसेस फिल हो गए, यूनिट और 100। अब 7 में से 2 माइनस करोगे 5, तो 5 5 जा 25, 25 3 जा 75। तो ये ऑप्शन है ऑड के। क्लियर हो गया तुम्हें जी सर, मुबशिर? सही। अब जी यही सर, आगे समझ गया। यही पार्ट तुम पूरी क्लास को एक्सप्लेन करो, पूरी क्लास तुम्हें सुन रही है, शाबाश। सर, अब इसमें पार्ट 2 में बताना था कि अगर हम ऑड नंबर रखें, ऑड नंबर के कितने नंबर बन सकते हैं। तो सर, इसमें ये पहले 7 नंबर दिए हुए, इसमें ऑड नंबर देखे कितने, तो सर उसमें 3 दिए हुए 1 3 7, तो इसलिए वंस की है जगह पे तो सर इन तीनों में से कोई एक 135, नंबर आ सकता है। 135 7 तो है ही नहीं इसमें। जी सर, 135 3 ऑड नंबर दिए हुए, तो वंस की जगह पे यही 3 नंबर आ सकते हैं 135 में से, क्योंकि वो तभी ऑड होगा जब आखिर में कोई ऑड नंबर आएगा। तो फिर सर, जब यहाँ पे वंस की जगह पे कोई नंबर आ जाएगा तो 100 के लिए 5 चॉइस रहेंगी, क्योंकि एक उसमें से 0 भी निकल जाएगा और एक जो वंस की जगह पे आया होगा एक वो भी निकलेगा, इसलिए 5 चॉइस होंगी। और फिर जब 2 नंबर सेट होंगे, एक पहले बॉक्स में एक बॉक्स है, तो 7 में से 2 निकाल के बीच वाले बॉक्स में भी 5 नंबर आ सकते हैं। फिर सबको मल्टीप्लाई किया तो 75 आंसर आ गया। वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट। चलते हैं बेटा अगले सवाल पे। 9, ठीक है। ये 2 सवाल हैं छोटे छोटे, अच्छे से एग्जाम में आते हैं 9 10। तो देखो ये 9 कैसे हो रहा है, ठीक है।
अब ये 2 मिनट में बस 10 आज का आखिरी है, बाकी लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कल भी इसी तरह से 2 होंगी, तो हम कल परसों में अपने 7 चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने पेन पिक कर लिया। यश अटेंडेंस ले लो, स्क्रीनशॉट मुझे सेंड कर देना। 9 में कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन। परमुटेशन का मतलब है वही नंबर ऑफ ऑल द पॉसिबल वेज वेयर ऑर्डर मैटर्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड। परमुटेशंस के जितने भी, ये वर्ड परमुटेशन है पार्ट 1 में, इसके जितने भी लेटर्स हैं आप इससे मजीद कितने वर्ड बना सकते हैं। तो ये पार्ट 1 है। परमुटेशन में कितने लेटर हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ लेटर 11 है और उसमें टी 2 दफ़ा आ रहा है, टी की वैल्यू 2 हो गई। तो इन 11 लेटर से मजीद जो वर्ड बनेंगे वो होंगे 11 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ठीक है क्लास। ये तो अभी हमने मैथमेटिक्स और डॉटर पे काफ़ी वर्किंग की है, ये हमें क्लियर है, इसमें कोई इशू नहीं है। तो अगला वर्ड है पैरेललोग्राम, वो खुद ट्राई कीजिएगा। तीसरा वर्ड है कमेटी। तो कमेटी वर्ड है, इसके लेटर हैं, उससे आप मजीद कितने वर्ड बना सकते हैं, तो काउंट कीजिए। 1 2 लेटर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो लेटर 9 है। और एम 2 टाइम है, टी 2 टाइम है, ई 2 टाइम है। एम 2 टाइम, ई 2 टाइम, टी 2 टाइम, 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये आंसर है। इंस्टीट्यूट के लिए आप खुद काम कर लीजिएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9। 9 में आपको कोई बात पूछनी क्लास तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन स्टूडेंट रिगार्डिंग 9? नहीं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। अब 10 के 10 भी इसी तरह से होगा बिल्कुल, ज़रा कॉन्सेप्ट पिक कर लीजिएगा। 4 आउट ऑफ 10 बॉल्स आर रेड। टोटल बॉल की तादाद 10 है, इन 10 में से रेड बॉल जो है वो 4 है। सम आर ग्रीन, सम इसका मतलब है मोर देन 1 है, तो सम कह रहे हैं, तो ग्रीन जो है वो सम है, हमने सपोज किया x है। और एंड द रेस्ट आर डिफरेंट, डिफरेंट में 1 आ जाते हैं, वो लिखते नहीं है। इफ द बॉल्स कैन बी अरेंज्ड इन 6300 वेज, जब आप इनके दरमियान परमुटेशन लेंगे एन आर जी, तो ये आ रहा है 6300। तो आपको बताना है फाइंड द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल। तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल की तादाद कितनी है। एन तो पता है आपको 10 है, रेड भी पता है 4, ग्रीन नहीं पता। तो ये एक इक्वेशन बनाएंगे 10 4 x रख के, और 6300 परमुटेशन ये गिवन है, तो 10 4x को लिख सकते हैं आप 10 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल x फैक्टोरियल इस तरह से, और राइट पे 6300 गिवन है। 10 फैक्टोरियल ओपन करो, 10 9 8 7 6 5 4 पे रुकेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 है, 4 से 4 कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x को लिख दो 6300 की जगह पर, और x की जगह 6300 लिख दिया। अब न्यूमरेटर में जो सब मल्टीप्लाई और उनको मल्टीप्लाई करके इसके डिवाइड कर दो, 24 आएगा। तो x फैक्टोरियल आया 24। हमें x चाहिए क्योंकि x नंबर ऑफ ग्रीन बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 24 को आप लिख सकते हैं 4 फैक्टोरियल, तो ये x फैक्टोरियल है, वो 4 फैक्टोरियल है, तो x की वैल्यू इस तरह से आ गई 4। तो नंबर ऑफ ग्रीन बॉल की तादाद हो गई 4। दिस क्वेश्चन इज डन। ये आज का आखिरी सवाल है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। आपको कोई भी बात पूछनी हो आप अभी पूछ सकते हैं। यस क्लास, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 10? यश हैंड रेज करो बेटा, यश रेज योर हैंड। माइक ऑन कीजिए। यस, टर्न ऑन योर माइक। यस सर। ये क्वेश्चन क्लियर है आपको 10? यस सर। पूरी क्लास सुन रही है, आपको एक्सप्लेन कीजिए इसको। गिवन रिक्वायर्ड देन सॉल्यूशन। जी क्लास।
4 out of 10 balls are red. Okay. Some are green and the rest of are different colors. मतलब ये है कि मतलब 10 में से 4 बॉल रेड के हैं और दूसरे मतलब जो 6 बचे हैं उसमें से कुछ ग्रीन है, मतलब एक से ज्यादा ग्रीन हो सकते हैं। गुड। तो n हो गया 10 क्योंकि नंबर ऑफ बॉल्स आर 10, ठीक है। जिसमें से 4 की हमें पता है, हमें ग्रीन फाइंड करने हैं। ठीक है। तो ये हो गया, और वैल्यू भी पता है हमें कि कितने कितने वेज हैं उनको अरेंज करने के, तो 6300 है। गुड। तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6300। वेरी गुड। ये हमें गिवन है। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है जो कि है ग्रीन कितने बॉल्स हैं। वेरी गुड। तो ये 10 फैक्टोरियल को हमने रादर सिंप्लीफाई किया, ठीक है। फिर 4 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, और फिर 6300 को हमने x फैक्टोरियल की जगह रखा और x फाइंड करने के लिए दूसरी साइड भेज दिया। तो वेरी गुड। अ, आगे बताओ। फिर वैल्यू मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद, डिवाइड करने के बाद x फैक्टोरियल की वैल्यू 24 आई। ठीक है। वेरी गुड। तो हमें वैल्यू चाहिए x की, तो x की वैल्यू होगी 4 फैक्टोरियल, x की वैल्यू होगी 4, x 24 फैक्टोरियल की जो वैल्यू है, होगी 4 फैक्टोरियल। 24 जो है 4 फैक्टोरियल के इक्वल है। 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू यस सर। 4 3 2 1। 4 3 are 12, 12 2 are 24। अब दोनों साइडों पे फैक्टोरियल, Yes. तो दैट्स व्हाई x is equals to 4। वेरी वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन, वेरी नाइस एक्सप्लेनेशन। थैंक यू वेरी मच क्लास। इंशाल्लाह कल फिर लेक्चर होगा। थैंक यू सो मच। क्लास हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं, कल हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।